हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि मल्टीमीटर को यूज़ कैसे करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास मल्टीमीटर जिसका मॉडल है UT33D। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है ये मल्टीमीटर का मॉडल होता है Uni-T UT33D। और ये मल्टीमीटर की इनपुट का सेक्शन है जहाँ पर हम वायर्स लगाते हैं और ये मल्टीमीटर की वायर्स है। ठीक है, यहाँ मल्टीमीटर के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है COM यानी कि कॉमन। ये देखें, आप लिखा हुआ है COM यानी कि यहाँ पर कॉमन वाली वायर हम कनेक्ट करते हैं। तो ये जो ब्लैक वाली वायर है ये वायर होती है हमारी कॉमन वायर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सॉकेट्स हमारे पास और भी हैं। इस सॉकेट के ऊपर लिखा हुआ है V यानी कि वोल्टेज, आगे हमारे पास ओम का निशान डला हुआ है यानी कि रेजिस्टर्स, MA यानी कि मिली एम्पेयर्स। तो जब भी आपने वोल्टेजेस DC वोल्ट, AC वोल्ट, इसके अलावा मिली एम्पेयर्स या फिर रेजिस्टर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो ये जो रेड वाली वायर है ये आप इस सॉकेट में लगाएंगे। लेकिन अगर आपने 1 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट मेजर करना है, 1 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक, तो आप यही रेड वाली वायर इस तीसरी वाली सॉकेट में लगाएंगे। तो जब भी आपने करंट मेजर करना होगा 1 एम्पेयर से ज़्यादा और मैक्सिमम 10 एम्पेयर, इस मल्टीमीटर से आप मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक का करंट मेजर कर सकते हैं। तो जब भी आपने करंट मेजर करना होगा 10 एम्पेयर तक तो आप ये रेड वाली प्रॉब को यहाँ तीसरी सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। अब ये जो मल्टीमीटर है इसमें यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास सेक्शन है वो है हमारे पास DC वोल्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है V और उसके आगे एक डैश डली हुई है और नीचे 3 अंडरस्कोर्स डली हुई है। ये जो सिंबल होता है ये सिंबल हमारे DC वोल्ट्स का होता है। तो ये जो सेक्शन है हमारे पास ये है हमारे पास DC वोल्ट्स का। यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू दी गई है 200 M यानी कि 200 मिली वोल्ट। तो जब आप अपने सिलेक्टर स्विच को इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो आप मैक्सिमम 200 मिली वोल्ट तक वोल्टेजेस को मेजर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा के वोल्टेजेस इस सिलेक्शन के ऊपर आप मेजर नहीं कर सकते। इससे आगे है हमारे पास 2000 मिली वोल्ट, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 20 वोल्ट, उसके बाद है हमारे पास 200 वोल्ट और उसके बाद है हमारे पास 500 वोल्ट। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमें कैसे हमने इसके ज़रिए वोल्टेजेस को मेजर करना होता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो कॉमन वाली वायर है इसको यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ और ये जो रेड वाली वायर है इसको मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। इसके बाद मैं मल्टीमीटर को ऑन करके लेकर जा रहा हूँ 200 मिली वोल्ट की सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है एक 9 वोल्ट की बैटरी। जो भी आपके DC वोल्ट होते हैं इसमें आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना होता है। DC वोल्टेजेस के अंदर या DC सप्लाईज के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की ऑप्शन होती है, क्योंकि प्लस को हमने प्लस के साथ अटैच करना होता है और माइनस को हमने माइनस के साथ। अब अगर मैं मल्टीमीटर की पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव मेंशन है। अब अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करता हूँ तो यहाँ पर मल्टीमीटर के ऊपर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर ने जो हमें रीडिंग दी है वो यहाँ पर लिखा आ रहा है 1। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सिलेक्शन है वो कम है और जो मैंने मल्टीमीटर को इनपुट दी है वो मेरी सिलेक्शन से ज़्यादा है। अब ये जो मैंने सिलेक्शन की थी ये थी मैक्सिमम 200 मिली वोल्ट और जो मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ वो है 9 वोल्ट। तो इनपुट जो थी वो ज़्यादा थी इसलिए मल्टीमीटर ने यहाँ पर 1 लिख दिया, यानी कि अपनी जो सिलेक्शन है उसको इंक्रीज़ करो। तो मैंने अब अपनी सिलेक्शन को इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं मैक्सिमम 2000 मिली वोल्ट तक वोल्टेजेस को मेजर कर सकता हूँ। तो यहाँ से इसको अनहोल्ड करते हैं और यहाँ से मल्टीमीटर की वायर्स को फिर से अटैच करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अभी मल्टीमीटर फिर से यहाँ पर 1 शो कर रहा है। इट्स मीन कि सिलेक्शन अभी भी कम है और इनपुट मैं इसको ज़्यादा दे रहा हूँ। तो मैं अपनी सिलेक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता हूँ। अब मैं इस सिलेक्शन के ऊपर मैक्सिमम 20 वोल्ट तक मेजर कर सकता हूँ वोल्टेजेस को। और ये जो बैटरी है ये 9 वोल्ट की है। अब अगर मैं नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करूँ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर हमें रीडिंग शो कर रहा है 8.9 वोल्ट।
अब अगर मैं अपनी सिलेक्शन को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ, 200 के ऊपर ले आता हूँ, तो भी मल्टीमीटर यहाँ पर शो करेगा 8.9 वोल्ट। अब अगर मैं इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करता हूँ, 500 वोल्ट के ऊपर ले जाता हूँ, अब यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर शो करेगा 9 वोल्ट। तो जब भी आपने डीसी वोल्टेजेस को मेजर करना हो तो आप इस एरिया के अंदर, ये जो डीसी वोल्ट का सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आप डीसी वोल्ट्स को मेजर कर सकते हैं। अगर आपका मल्टीमीटर 1 शो कर रहा है, इट्स मीन कि आपकी सिलेक्शन कम है और आप जो इनपुट वोल्टेजेस दे रहे हो वो वोल्टेजेस ज़्यादा हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि डीसी वोल्ट्स को हम कैसे मेजर करते हैं। इस मल्टीमीटर की जो मैक्सिमम वोल्टेजेस मेजर करने की कैपेसिटी है वो 500 वोल्ट तक है, यानी कि 500 वोल्ट से ज़्यादा हम इससे डीसी वोल्ट्स को मेजर नहीं कर सकते। इसके अलावा डीसी वोल्ट्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की ऑप्शन होती है। तो अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को उल्टा कनेक्ट करूं, यानी कि ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर मैं नेगेटिव वाली वायर को कनेक्ट करूं और नेगेटिव वाली के साथ ये पॉजिटिव को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर शो कर रहा है 9 वोल्ट, लेकिन यहाँ डिस्प्ले के ऊपर ये साथ नेगेटिव का निशान भी शो कर रहा है। इस नेगेटिव के निशान का मतलब ये है कि मैंने जो इसको इनपुट दी है वो उल्टी दी है, यानी पॉजिटिव के ऊपर मैंने नेगेटिव टर्मिनल के साथ इनपुट दे दी और नेगेटिव वाली वायर के ऊपर मैंने पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ इनपुट दे दी। तो जब भी आपका मल्टीमीटर ये नेगेटिव का निशान शो करे डीसी वोल्टेजेस को मेजर करते हुए, तो आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि आपकी जो इनपुट आप दे रहे हो, आपने जो वायर्स को कनेक्ट किया है वो आपने उल्टी कनेक्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एसी वोल्ट। एसी वोल्ट में इस मल्टीमीटर के ऊपर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास 500 और एक ऑप्शन है हमारे पास 200। तो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो आती है 220 वोल्ट। तो अब अगर मैं अपने मल्टीमीटर को यहाँ 500 के ऊपर सेट कर दूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास बोर्ड है बिजली का, जिसमें हमारे पास 220 वोल्ट आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो यहाँ मल्टीमीटर के ऊपर आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर हमारा 220 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एसी वोल्ट है तो एसी वोल्ट में हमारे पास प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता। बेशक आप इस तरह से लगाएं या इस तरह से लगाएं, वायर्स को बेशक उल्टा लगाएं सीधा लगाएं, मल्टीमीटर का काम है वोल्टेज शो करना। इसमें एसी वोल्ट में यहाँ पर कोई भी माइनस प्लस का निशान ये शो नहीं करेगा। और दूसरी जो ऑप्शन है वो है हमारे पास 200 वोल्ट एसी। तो अगर मैं यहाँ पर रखकर इसको 220 वोल्ट इनपुट दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर अगेन 1 शो कर रहा था। ठीक है, इसका यही मतलब है कि जो मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ वो ज़्यादा है और जो मेरी सिलेक्शन है वो कम है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि एसी वोल्ट्स को हम कैसे मेजर करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपने एसी वोल्टेजेस को सिलेक्ट किया है और आप इनपुट दे रहे हैं डीसी वोल्ट, तो मल्टीमीटर आपको गलत रीडिंग देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब वही बैटरी है 19 वोल्ट शो कर रहा है मल्टीमीटर। क्यों? क्योंकि ये बैटरी जो है ये डीसी वोल्ट की बैटरी है। बैटरी में से जो करंट आता है वो हमेशा डीसी वोल्ट होता है, लेकिन मेरी जो सिलेक्शन है वो एसी वोल्ट पे है। तो इस चीज़ का आपने वोल्टेजेस मेजर करते हुए ख़ास ख्याल रखना है कि आप एसी वोल्ट मेजर कर रहे हैं या डीसी वोल्ट मेजर कर रहे हैं। जब आपकी सिलेक्शन एसी होगी और आप उसको करंट डीसी देंगे तो मल्टीमीटर डेफिनेटली गलत रीडिंग शो करेगा। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन डीसी है और आप उसको एसी वोल्ट इनपुट देते हैं तो मल्टीमीटर ये चीज़ शो ही नहीं करेगा कि वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है रीडिंग लेते हुए कि आप एसी वोल्ट मेजर कर रहे हैं कि डीसी वोल्ट मेजर कर रहे हैं। अगर आप एसी वोल्ट मेजर कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन एसी वोल्ट की करेंगे, अगर आप डीसी वोल्ट मेजर कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन डीसी वोल्ट की करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास सिलेक्शन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायोड का सिंबल बना हुआ है और ये जो पॉइंट है इसको बज़र का पॉइंट भी बोला जाता है और कंटिन्यूटी वगैरह भी हम इस पर चेक करते रहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी सर्किट की रिपेयरिंग करते हैं। जब भी आप अपने मल्टीमीटर को इस पॉइंट के ऊपर सेट करेंगे और आप मल्टीमीटर की दोनों वायर्स को आपस में शॉर्ट करेंगे तो मल्टीमीटर बज़र देगा, यानी कि बीप बजेगी, इसमें से आवाज़ आएगी आपको। तो यहाँ पर अभी आप देखना, जब मैं इन दोनों वायर्स को आपस में शॉर्ट करता हूँ तो बीप बजती है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रिपेयरिंग में। जब भी हम सर्किट को रिपेयर कर रहे होते हैं या हमने कंपोनेंट्स को टेस्ट करना होता है, डायोड वगैरह टेस्ट कर रहे होते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह टेस्ट कर रहे होते हैं, तो भी हम इस पॉइंट को यूज़ करते हैं।
आने वाली वीडियोस में आपको मैं कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि इस मल्टीमीटर के ज़रिए आप ट्रांजिस्टर्स को कैसे टेस्ट करते हैं, या आपने सर्किट्स के अंदर कंपोनेंट्स को कैसे टेस्ट करना होता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स को हम इस मल्टीमीटर के ज़रिए कैसे टेस्ट करते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। ये देखें, मेरे पास यहाँ पर एक सर्किट है। सपोज़ मैं इस सर्किट के अंदर ये जो ट्रैक्स होते हैं इनको ट्रेस कर रहा हूँ। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि कोई ट्रैक बीच में से मिस तो नहीं हो रहा। तो मैं किस तरह से चेक करूँगा? यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो ट्रैक है ये यहाँ से आ रहा है और यहाँ तक जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि एक मल्टीमीटर की वायर को यहाँ पर अटैच करूँगा और दूसरी को यहाँ पर। अगर मल्टीमीटर ने बीप दी तो इट्स मीन कि हमारा करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर अभी आप देखें, मैंने यहाँ पर एक वायर को कनेक्ट किया और एक यहाँ पर, तो ये हमारा मल्टीमीटर बीप दे रहा है। इट्स मीन कि हमारा ये ट्रैक ठीक है। वही अगर इस सर्किट में मैं दूसरा ट्रैक आपको दिखाऊं, ये वाला, तो ये यहाँ से ट्रैक ऑन हुआ लेकिन यहाँ पर इसका करंट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रैक है ये अगर आप यहाँ पर थोड़ा गौर से देखें तो ये जो ट्रैक है ये यहाँ बीच में से डैमेज हुआ हुआ है। ठीक है, ये जो ट्रैक है ये यहाँ से यहाँ पर आ रहा है और बीच से डैमेज हुआ हुआ है। और मैंने जब मल्टीमीटर की एक वायर को यहाँ पर अटैच किया और दूसरी वायर को यहाँ पर, तो मल्टीमीटर ने बीप नहीं दी। इट्स मीन कि मेरा ये जो ट्रैक है ये कहीं से मिसिंग है। उसके बाद हम ट्रैक को गौर से देखते हैं कि कहाँ पर जो है ट्रैक मिसिंग है, वहाँ से फिर हम टांका लगा के अपने ट्रैक को कंटिन्यू कर देते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें चेक करने के लिए, ट्रैक्स को चेक करने के लिए, आईसीज़ को चेक करने के लिए, डायोड की टेस्टिंग के लिए हम इस पॉइंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है वो है हमारे पास डीसी एम्पेयर्स का सेक्शन। ठीक है, ये जो हमारा सेक्शन है ये सारा डीसी एम्पेयर्स का सेक्शन है। इस मल्टीमीटर के ज़रिए हम एसी एम्पेयर्स को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम डीसी एम्पेयर्स को मेजर कर सकते हैं और मैक्सिमम हम 10 एम्पेयर तक के करंट को मेजर कर सकते हैं। अगर हम 10 एम्पेयर से ज़्यादा के करंट को मेजर करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा मल्टीमीटर डैमेज हो जाएगा। तो एम्पेयर्स को कैसे मेजर करते हैं इस मल्टीमीटर के ज़रिए, इसके हवाले से मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि इस मल्टीमीटर को यूज़ करके हम डीसी एम्पेयर्स को कैसे मेजर करते हैं। तो डीसी एम्पेयर्स का ये जो सेक्शन है इसको मैं इस वीडियो में स्किप कर रहा हूँ। इस सेक्शन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ये वाला सेक्शन है ये है हमारे पास रेजिस्टर्स का सेक्शन। इन सारे सेक्शन में जिस तरह से हमारे पास वोल्टेजेस की डिफरेंट वैल्यू थी, 200 मिली वोल्ट, फिर 2000 मिली वोल्ट, उसके बाद 20 वोल्ट, फिर 200 वोल्ट, फिर 500 वोल्ट, इसी तरह से रेजिस्टर्स की भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले है हमारे पास 200 ओम तक, यानी कि 1 ओम से लेकर 200 ओम तक। अगर हमारी सिलेक्शन इसके ऊपर है और हम कोई ऐसा रेजिस्टर चेक कर रहे हैं जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 200 ओम से ज़्यादा है, तो हमें अपनी सिलेक्शन को इंक्रीज़ करके 2000 ओम के ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा रेजिस्टर 2000 ओम से भी ज़्यादा है तो हमें 20 किलो ओम के ऊपर आना पड़ेगा। अगर 20 किलो ओम से भी ज़्यादा है तो फिर हम आएंगे 200 किलो ओम के ऊपर। अगर 200 किलो ओम से भी ज़्यादा है तो हम आएंगे 220 मेगा ओम के ऊपर। और अगर 20 मेगा ओम से भी ज़्यादा है तो फिर हम अपनी सिलेक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे 200 मेगा ओम के ऊपर। तो इस मल्टीमीटर के ज़रिए आप 1 ओम से लेकर मैक्सिमम 200 मेगा ओम तक की रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा रेजिस्टर्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी सिलेक्शन को ले आता हूँ वापस 200 ओम के ऊपर, 1 ओम से लेकर 200 ओम तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे पास रेजिस्टर्स हैं। तो यहाँ से मैं थोड़े से रेजिस्टर्स निकाल लेता हूँ डिफरेंट वैल्यूज़ के। ये 10 के, तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास जो डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टर्स हैं। अब इनकी वैल्यू को मैं आपको मेजर करना सिखाऊंगा कि मल्टीमीटर के ज़रिए हम रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को कैसे रीड करते हैं। तो ये जो रेजिस्टर है ये है हमारे पास 2.2 के का, ठीक है, ये वाला। और ये जो रेजिस्टर है ये है हमारे पास 3.3 के का। और ये जो रेजिस्टर है ये है 68 ओम का। और ये जो रेजिस्टर है ये है 10 के ओम का। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टर है सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं 68 ओम वाला रेजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने सिलेक्शन की है वो है हमारी 200 ओम के ऊपर। अब अगर मैं मल्टीमीटर की एक वायर को रेजिस्टर के एक पॉइंट के साथ
और दूसरी वायर को रजिस्टर के दूसरे पॉइंट के साथ अटैच करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर के ऊपर लिखा आ रहा है 66.8, यानी कि ये रजिस्टर 66.8 ओम का है। ठीक है, 68 ओम का है। और ये जो रजिस्टर है, अगर मैं इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है उसको मेजर करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के ऊपर 1 लिखा आ रहा है। ये वाला 1 कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा। इट्स मीन कि इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो ज़्यादा है और मेरी जो सिलेक्शन है वो कम है, तो मैं अपनी सिलेक्शन को इंक्रीज़ करूँगा। अब अगर मैं इस रजिस्टर को कनेक्ट करूं मल्टीमीटर की वायर्स के साथ तो दोबारा से 1 लिखा आ रहा है। पहले देखें, जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा थोड़ा सा नंबर आएगा, फिर वापस 1 लिखा आ जाएगा। ठीक है, इट्स मीन कि अभी भी इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा है और मेरी जो सिलेक्शन है वो कम है। तो अब मैं अपनी सिलेक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा, मैं 20K के ऊपर ले जाऊँगा। और यहाँ पर अब अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर शो कर रहा है 2.12, यानी कि ये रजिस्टर 2.12 किलो ओम का है, क्योंकि जो मेरी सिलेक्शन है वो 20K है। तो जो भी रीडिंग मल्टीमीटर शो करेगा वो किलो में शो करेगा। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है 2.2K। इसके बाद मैं यहाँ से ये वाला रजिस्टर निकाल लेता हूँ, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है 3.3। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इस रजिस्टर के साथ मल्टीमीटर को कनेक्ट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर हमारा रीडिंग शो कर रहा है 3.18, यानी कि ये जो रजिस्टर है ये 3.18 यानी कि 3.2K का ये रजिस्टर है। और ये जो रजिस्टर्स हैं मेरे पास, ये इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू है 10K। अब अगर मैं यही इसी सिलेक्शन के ऊपर इस रजिस्टर को कनेक्ट करता हूँ तो हमारा मल्टीमीटर यहाँ पर देखें शो करेगा 9.53, यानी कि ये रजिस्टर हमारे पास 9.53K का, यानी कि 10K। अब अगर मैं अपनी सिलेक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करके 200K के ऊपर ले जाऊँ और इसी रजिस्टर को कनेक्ट करूँ तो ये अब शो करेगा 9.7K। लेकिन अगर मैं अपनी सिलेक्शन को मेगा ओम के ऊपर ले जाता हूँ और अब मैं इसी रजिस्टर को यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो ये देखें मल्टीमीटर 0.01 मेगा ओम शो कर रहा है। तो इसलिए जब भी आपने रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर करना है तो सबसे पहले आपने जो कम वैल्यू का होता है हमारा पॉइंट, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। अगर आपकी रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू वहाँ पर 1 शो कर रहा है तो आपके रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा है, आपके मल्टीमीटर की जो सिलेक्शन है वो कम है। तो फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप ऊपर जाते जाना है और मल्टीमीटर की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करते जाना है। तो आपको मल्टीमीटर से जो रजिस्टर की वैल्यू है वो रीड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब भी आपने रजिस्टर्स की वैल्यू को रीड करना है मल्टीमीटर के ज़रिए तो आपने इसी तरह से पहले आपने अपने सिलेक्टर स्विच को रखना है पीछे। अगर आपका मल्टीमीटर यहाँ पर 1 शो करे तो आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाना है। अब जैसे मेरे पास ये सर्किट है, इसमें यहाँ पर ये रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और मैं अगर इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ये कितने ओम का रेजिस्टर लगा है तो सबसे पहले मैंने अपने मल्टीमीटर को सेट कर दिया 200 के ऊपर और मैंने यहाँ पर जब इसको कनेक्ट किया तो ये देखें 0.06 शो कर रहा है, यानी कि ये वाला जो रजिस्टर है ये 0.06 ओम का है। अगर मैं अगले वाला रजिस्टर चेक करूं तो ये भी 0.06 ओम का है और ये वाला अगर मैं रजिस्टर चेक करूं तो मैं सेम इसी तरह कनेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर रीडिंग शो नहीं कर रहा। इट्स मीन कि ये जो रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा है और मेरा जो मल्टीमीटर है उसके ऊपर जो सिलेक्शन हुई हुई है वो कम है। तो मैं यहाँ से अपनी सिलेक्शन को इंक्रीज़ करता हूँ और अब मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ तो भी ये शो नहीं कर रहा। इट्स मीन कि अभी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा है। फिर मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करता हूँ और अब मैं अगर चेक करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी 20K से भी ज़्यादा वैल्यू का ये रजिस्टर है। तो मैं यहाँ पर 200K के ऊपर आऊँगा और अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो 47.6 शो कर रहा है। इट्स मीन कि ये जो रजिस्टर लगा हुआ है सर्किट के अंदर इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 47.6K है, 47K का ये रजिस्टर है। आई होप कि आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझ आ गई होगी कि मल्टीमीटर के ज़रिए हमने DC वोल्ट्स को कैसे मेजर करना है, AC वोल्ट्स को कैसे मेजर करना है, कंटिन्यूटी को हम कैसे चेक करते हैं, ट्रैक्स वगैरह को कैसे ट्रेस करते हैं कि कोई ट्रैक बीच में से डैमेज तो नहीं है। DC एम्पेयर्स का सेक्शन मैंने बीच में से स्किप कर दिया। इसके हवाले से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरह से हम इस मल्टीमीटर के ज़रिए DC एम्पेयर्स को मेजर करते हैं।
और रेजिस्टर्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है इसके हवाले से भी आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझ आ गई होगी। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।